हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा करीबन 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो है वो डायरेक्टली ऑफ द शेल्फ ली जानी है रशिया से। पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लिए इंडिया ने AK-15 असॉल्ट राइफल की जो डिलीवरी है वो ली है। तो AK-203 को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बात करेंगे आज AK-15 के बारे में और जानेंगे क्यों ये असॉल्ट राइफल जो है वो स्पेशल है और क्यों ये स्पेशल फोर्सेस द्वारा यूज़ करी जाएंगी। तो AK-15 जो है वो AK-12 सीरीज़ की असॉल्ट राइफल है, जिसे शुरुआत में AK-400 सीरीज़ के अंतर्गत बनाया गया था। सब बनाया गया था रशिया के रटनिक प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसके अंदर रशिया का फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट सिस्टम तैयार करना था। तो ये जो AK-12 है वो 5.45x39 मिलीमीटर के राउंड फायर करने में सक्षम है। इसमें जो AK-15 है वो 7.62x39 मिलीमीटर के राउंड फायर करने में सक्षम है। और फिर AK-19 भी है जो कि 5.56x45 मिलीमीटर के राउंड फायर करने में भी सक्षम है। और आगे एक AK-308 भी है जो कि बड़े 7.62x51 मिलीमीटर के राउंड फायर करने में सक्षम है। तो इंडिया द्वारा जो असॉल्ट राइफल चूज़ करी गई है वो 7.62x39 मिलीमीटर के राउंड फायर करती है और वो है AK-15। तो जो मेजर डिफरेंस है AK-12 सीरीज़ की असॉल्ट राइफल्स में और जो लेगेसी AKs हैं वो ये है कि इसका जो बैरल है वो हैंड गार्ड से टच नहीं होता और फ्री फ्लोटिंग है। जो पुरानी AKs हैं उसमें जो लोअर हैंड गार्ड है वो हमेशा बैरल से टच होता था और उसी पर माउंट किया जाता था, जिसकी वजह से बुलेट फायर करने के बाद हैंड गार्ड पे फोर्स लगती थी और जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम होती थी। तो यहाँ पर इस चीज़ को सुधारा गया। बाकी जो यहाँ पर गैस ट्यूब है उसमें भी मॉडिफिकेशन किए गए, उसको नॉन रिमूवेबल बनाया गया, साथ में और ज़्यादा रिजिड बनाया गया। तो जो बैरल है यहाँ पर वो पूरी तरीके से आइसोलेट है, तो वो बुलेट फायर करने के बाद वाइब्रेट कर सकता है अपने हिसाब से और ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि पूरी बॉडी यहाँ पर बुलेट फायर करने के बाद वाइब्रेट नहीं करती। बाकी जो इसका मजल ब्रेक है वो काफ़ी इफेक्टिव है और डिटैचेबल है। इसमें एर्गोनॉमिक ग्रिप दी गई है जिसके अंदर मेंटेनेंस किट पड़ी हुई है। जो इसका शोल्डर स्टॉक है वो साइड फोल्डिंग है, टेलीस्कोपिंग है और 4 पोजीशन तक अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। जो पुरानी AK सिस्टम से इसमें कॉमनैलिटी है वो सेफ्टी सिलेक्टर को लेकर है। वो कॉमन ही है, जैसे पुराने मॉडल्स में था वैसे इसमें भी दिया गया है, पर उसमें एक एक्सटेंशन को लगा दिया गया है जिसकी वजह से राइट हैंड को यूज़ करके आराम से जो सेफ्टी है उसको हटाया जा सकता है, या फिर सिंपली आप लेफ्ट हैंड थंब को यूज़ करके एक टैब से ही इसको हटा सकते हैं। साइड की बात करें तो यहाँ पर आयरन साइड दी गई है जो कि 100 मीटर तक इफेक्टिव है। बाकी पिकेटनी रेल को भी दिया गया है, तो अपने हिसाब से इस पर कोई भी साइट माउंट करी जा सकती है। इसमें साउंड सप्रेसर भी लगाया जा सकता है, बायोनेट्स भी लगाए जा सकते हैं। साथ में इसमें 40 मिलीमीटर के GP25 या फिर GP34 सिंगल शॉट अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स को भी लगाया जा सकता है। बेसिक बात करें तो AK-15 जो असॉल्ट राइफल है उसका एम्प्टी वेट 3.5 किलोग्राम्स का है। इसमें 30 राउंड्स की मैगजीन आ सकती है और बाकी ये पूरी तरीके से सिमिलर है AK-12 से। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब AK-15 एक बेटर असॉल्ट राइफल है और उसका ऑप्शन अवेलेबल था, तो AK-203 क्यों ली जा रही है? तो बात यहाँ पर प्राइस पर आ जाती है। AK-15 जो है वो काफ़ी कम नंबर में ली जाएगी स्पेशल फोर्सेस के लिए स्पेशली, पर AK-203 जो है वो करीबन 6.5 लाख के ऊपर प्रोड्यूस करनी है, जो कि हमारे डिफरेंट आर्म फोर्सेस को मिलेगी, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी शामिल है, साथ में सेंट्रल पुलिस को भी मिलेगी। तो लार्ज स्केल में जो इनका यूसेज है उसमें ये जो छोटे मॉडिफिकेशन है जो कि इस गन को एक्सपेंसिव बनाते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो बेटर होने के बाद भी इन गन को लेना सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट इतने बड़े स्केल में इसकी नहीं है। तो इसीलिए AK-203 ली गई और स्पेशल फोर्सेस के लिए AK-15 ली जा रही है, जो कि डेफिनेटली अपना जो पर्पस है उसको सर्व करेगी। बाकी एक और अपडेट आपको दे दें तो जो 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स लिए जाने थे उसमें से डील साइन होने के बाद जो 6 ड्रोन हैं वो तुरंत ही डिलीवर कर दिए जाएंगे और ये फास्ट ट्रैक इंडक्शन मोड में किया जाएगा। तो जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि जब डील साइन होगी उसके बाद कुछ सालों बाद ये ड्रोन आना चालू होंगे, ऐसा नहीं है, जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि 2-2 करके तीनों आर्म फोर्सेस में ये जो ड्रोन हैं वो बटें। इसी बात पर हम आज का अपडेट ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।